Good morning students. Today we are going to start exercise 13.4. Exercise 13.4 हमारी स्फेयर और हेमिस्फेयर पर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में हम स्फेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्फेयर की शेप सभी को पता है ना क्या होती है, सर्कुलर शेप में होता है स्फेयर। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि फुटबॉल, जो फुटबॉल होते हैं वो हमारी किस शेप में होती है, स्फेरिकल। और हेमिस्फेयर क्या होता है कि स्फेयर का हाफ, मतलब आप ये चीज कह सकते हो कि जैसे बाउल है हमारा, जो बाउल होता है वो किस शेप में होता है, हेमिस्फेयर की शेप में होता है। तो इसके लिए कोई हाइट की हमें नीड नहीं होती, क्योंकि सर्कल की सिर्फ क्या होती है, रेडियस ही होती है। तो इसलिए स्फेयर हो या हेमिस्फेयर, दोनों के दोनों सर्कुलर शेप में ही होते हैं। इसलिए इसकी जो हमारी यूनिट रहेगी उसमें सिर्फ हम क्या रहेगी, इसकी डायमेंशन रेडियस ही रहेगी। सिर्फ हमें इसमें रेडियस की ही रिक्वायरमेंट होगी इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब जो हमारा स्फेयर होता है उसका सरफेस, चाहे उसकी टोटल बोल दो चाहे कर्व बोल दो, इसमें टोटल और कर्व कुछ भी अलग अलग नहीं होता। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, दैट इज इक्वल टू 4πr²। क्योंकि हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसकी टॉप और बॉटम हटा देते हैं। अब अगर आप इसकी टॉप हटाओगे तब भी हेमिस्फेयर की शेप में बन जाएगा, या इसकी बॉटम हटा दी तब भी हेमिस्फेयर की शेप में बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो है मतलब सरफेस एरिया एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दैट मीन्स आपके पास एक ही फॉर्मूला है 4πr²। वहाँ इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, टोटल निकालना है या फिर कर्व निकालना है। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही इसकी बॉटम या टॉप कुछ भी हटा दी, हमारे पास एक नया फिगर जनरेट हो जाएगी। कौन सी होगी वो, हेमिस्फेयर की। और हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है कि कर्व सरफेस एरिया में मतलब जो हम इसका बाउल जो हमारा बनेगा, जो इसका ये बेस वाला ये वाला पोर्ट होगा, ये सर्कुलर पार्ट जो एक अलग बन रहा है। तो अगर हम इस सर्कुलर पार्ट को हटा देते हैं तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो हमारा होगा कर्व्ड वाला पोर्शन। और अगर हम इस सर्कुलर पार्ट को जो इसके बेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस। क्लियर है? तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², क्योंकि इसका क्या हो जाता है, हाफ, स्फेयर का हाफ हेमिस्फेयर। तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3πr², क्योंकि जब ये कर्व वाला पोर्शन था ये तो है 2πr², उसके बाद हमने उसकी इस बॉटम को भी तो ऐड किया ना, जो उसका बेस था मतलब सर्कल को, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो 2πr² प्लस πr² इक्वल्स टू 3πr²। सो सिर्फ इतने ही फॉर्मूलेज हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस कितनी दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, 10.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रेडियस है विच इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, सरफेस एरिया। अब स्फेयर है, उसका सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, 4πr², क्योंकि ना इसका कर्व अलग होगा, ना ही जो सा इसका कर्व अलग होगा, ना ही इसका टोटल अलग होगा, वो एक ही बात है दोनों के लिए। तो सरफेस एरिया इज सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दैट इज इक्वल्स टू 4πr²। अब विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 10.5। अगर हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगा, 10। r² है तो कितनी बार लेना है हमें, 2 टाइम, तो 105 बाय में 10। अब जो जो वैल्यू कैंसिल होंगी उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी 3, 7 5 जा 35। अब 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4। अब फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1, 5 1 जा 5। तो अब न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो बस अब डायरेक्टली हम इन तीनों की क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें हमें सिंपली फाइंड आउट करना था कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली आपने सभी वैल्यूज की सभी इसमें वैल्यूज ही पुट अप करनी है। पुट करने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 1386। नाउ सेकंड पार्ट में रेडियस क्या गिवन है हमें 5.6 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 5.6, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो बाय में कितना आ जाएगा 10, रेडियस का स्क्वायर है तो इसीलिए बाय में 2 टाइम्स को राइट करेंगे हम। अब 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अब डायरेक्टली अब ऊपर वाली वैल्यूज की अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर अब आप 10 को कैंसिल आउट करोगे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की मल्टीप्लाई फिर डिवाइड भी। अब बाय में 100 है, जीरोज होंगी तो आप इजीली पॉइंट लगा सकते हो। अब इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 39424 बाय में 10 का स्क्वायर 100, 39,424, 422 8 और 56 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वैल्यू आएगी। बाय में कितना आ गया 100। अब पॉइंट लगाना है तो पॉइंट 2 जीरोस है तो कितनी वैल्यू से पहले पॉइंट लग जाएगा 2, तो पॉइंट के बाद रहेंगी 2 वैल्यूज, मतलब 2 और 4, और एरिया है तो पीछे लग जाएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, रेडियस कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी यही निकालना है, सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14 मल्टीप्लाई 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली अब इन सभी वैल्यूज की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब इसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है स्फीयर का और उसका सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमें डायमीटर गिवन है, सिर्फ आपको क्या करना है डायमीटर से पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, फर्स्ट पार्ट में 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर का हाफ, तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 एंड रेडियस इज 7, रेडियस का स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें हमें रेडियस दी हुई थी, डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया। इसमें आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेडियस। नाउ सेकंड पार्ट, डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, रेडियस आ गई। अब क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस इज 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या क्या बच गया ऊपर 22, 3 मल्टीप्लाई 21, क्या आंसर आ जाएगा इनका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एरिया निकाल रहे हो तो पीछे मेजरमेंट की यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर राइट करोगे। सेम थर्ड पार्ट 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है हमें डायामीटर, सो वी राइट फर्स्टली रेडियस विच इज द हाफ ऑफ द डायामीटर। 3.5 बाय में 2, पॉइंट रिमूव करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगी 0, 35 बाय में 20। आप चाहो तो यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 7 बाय में 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, या तो आप इसको एज इट इज रहने दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमारा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7/4 मल्टीप्लाई 7/4। अब 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया 22 और 7, 22 7 से कितना होता है 154 बाय में 4। ठीक है, अब 4 से हमको इसको क्या करना है डिवाइड, और अगर आप इसको एज इट इज भी रख देते 35/20 तब भी हमारा आंसर, आप चाहे उसे पूरा कैंसिल आउट करो या चाहे उसे 10 में लीव कर देते तब भी सॉल्व हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। चाहे उसे कैंसिल करो स्टार्टिंग से ही, चाहे लास्ट में जाके कैंसिल आउट कर दो। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा जब हम 154 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यही पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 3.14। तो स्टार्ट करते हैं, रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, तो हमें यही यूज करनी है, मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10। तो अब डिनोमिनेटर में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्टली अब इन सब की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब पॉइंट के बाद या 2 वैल्यूज हैं, या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरोज आ जाएंगी, तो पॉइंट के बाद हमें पता है 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस पहले थी 7 सेंटीमीटर, फिर सेकेंडली उसके मतलब उसके बाद उसकी रेडियस जो है इंक्रीज होकर कितनी हो गई 14। तो हमें एज एयर इज, जैसे जैसे उसके अंदर हमने एयर बम्प की, उसकी जो है रेडियस जो है इंक्रीज। ऑब्वियसली जब आप कोई बैलून आप फुलाते हैं, जब हम वो पहले से, अब जब आप फुलाओगे वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, तो उसकी किस पे इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले रेडियस थी 7, जैसे जैसे उसमें एयर बम्प करते गए उसकी रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेस। दोनों केसेस में, मतलब जब 7 सेंटीमीटर रेडियस थी उस केस में जो सरफेस एरिया आएगा, और जब रेडियस बढ़ के 14 हो गई उस केस में जो एरिया आएगा, उन दोनों की हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। केस 1 लेके चलते हैं पहले। रेडियस कितनी है केस 1 में 7 सेंटीमीटर की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अब स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया सेम 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई पाई एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालनी है ना, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगी। रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई 7। अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन लास्ट में ही करेंगे। तो आ गया फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही लेके चलते हैं केस सेकंड। सेकंड केस में जो हमारी रेडियस है डेट इज 14 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो सरफेस एरिया आएगा वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14। ये आगे दोनों केसेस। अब हमें बोला गया है कि दोनों केस में जो सरफेस एरिया आया है उनको हमें क्या डिवाइड, उनको हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो इन बोथ केसेस आप लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बाय में 4 पाई मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 7 मल्टीप्लाई 7 बाय में 14 मल्टीप्लाई 14 है,
तो वैल्यू कैंसिल हो रही है ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/4। इसका मतलब जो हमारी रेशो आ गई वो कितनी आ गई, 1:4। विच इज द रिक्वायर्ड रेशो, जब स्फीयर की रेडियस जब 7 सेंटीमीटर थी उसके बाद इंक्रीज होके 14 आ गई, तो दोनों केसेस में जो उनके सरफेस एरिया आएंगे उनकी रेशो कितनी आएगी, 1:4। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप 4 के 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और साथ के साथ आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे। थैंक यू।